Hi guys, Diksha this side. If you're new here, so hi guys, Diksha this side, and if you know me, then we are following the part 2 of my journey as a first year Indian student. So yeah, तो क्लासेस चालू हुई और क्लासेस चालू होते ही एक्चुअली हमारा एक सेमेस्टर ऑनलाइन गया था और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर हमारा ऑफलाइन गया था. सो ऑनलाइन जब जा रहा था तो मेरा तब धीरे धीरे करके बॉन्ड बनना मेरे क्लासमेट से चालू हुआ और तब थोड़ा ठीक हुआ क्योंकि क्वारंटीन में तो उतनी बातचीत नहीं होती थी. पर उसके बाद जब दिवाली आई, जब फेस्टिवल्स आए, जब हम सब ने एक साथ टाइम स्पेंड किया तो मेरा बॉन्ड ठीक ठाक बना अब मेरे दोस्तों के साथ. उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस चालू हुई. ऑफलाइन क्लासेस में जब हम जाते थे तो कॉलेज काफ़ी अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी रहता है और बहुत अच्छा है. तो कल्चरल शॉक ये लगा कि यहाँ पे जैसे MBBS के स्टूडेंट होते हैं ना इंडिया में, बैक इन इंडिया, की वो काफ़ी बोरिंग तरीके से जा रहे हैं. जो पढ़ाकू बच्चे हैं वो काफ़ी मतलब वो कुछ भी पहन के आ जा रहे हैं और जो जितना ख़राब दिख रहा है मतलब वो उतना ज़्यादा पढ़ा है, राइट. पर यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे यू हैव टू गेट रेडी फॉर द क्लास एंड यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स और they'll थिंक कि तुम सिर्फ सो उठ के आ गए हो, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की है, तुमने कुछ तैयारी नहीं की है. तो you have to be present for them and be present for them, like कि dress nicely, speak nicely, you should look fresh in the morning. So yeah, so it's like that. तो ये हमें कल्चरल शॉक मिला था. उसके बाद ये हमारा फर्स्ट ईयर का क्लासेस का एक्सपीरियंस है. क्लासेस काफ़ी स्मूथली और लीनियंटली गई हमारी. एक क्लास जो सबको हार्ड लगी थी वो थी बायोकेमिस्ट्री की क्लास, पर वो उतनी हार्ड नहीं थी. whenever you're कम with the books of Indian authors, तो ये काफ़ी तुम्हें सेव करेगा. जैसे मेरे पास थी, मेरे iPad में या लोगों के पास थी, तो वो काफ़ी उनको वो चीज़ सेव करी है. तो खाने का ये सीन था कि जिनका भी मेस था वो 3 महीने तक का था और हम लोग मेस वाले नहीं थे, तो हम लोग को खाना खुद से बनाना पड़ता था. तो हम खाना खुद से बनाते थे. दिन में रात में जो भी है हम खाना खुद से ही बनाया करते थे. कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि हम सिर्फ ओट्स और म्यूसली खा के सर्वाइव कर लिए हैं. तो हम खाना खुद से बनाते थे, पर वो इट वॉज फन, यू नो. तो ये चीज़ थी. हम केटल में चाय बनाते थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बर्तन नहीं थे. तो काफ़ी अच्छा दिन थे वो भी, काफ़ी यूनिक दिन थे वो भी. यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें सीखी. तो उसके बाद खाने का ये हुआ. खाने के बाद जो एक्चुअली हम लोगों को एक कैबिनेट टाइप से दे दिए गए थे. जैसे एक हॉल है, हॉल में 107, 108, 109 ऐसे रूम हैं. तो हम लोगों का 108 था रूम. तो जो हमारा रूम था वो काफ़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग था और काफ़ी अच्छा था. बाहर पेड़ थे और बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे बैठना. और हमारा रूम काफ़ी अच्छा था. ये मेरा दूसरा रूम है, तो वो रूम भी काफ़ी अच्छा था. हम लोगों को एक अच्छा रूम दिया गया था और उस रूम में हम लोग 3 लोग रहते थे और तीनों के लिए कबर्ड नहीं, 2 कबर्ड थे और 2 टेबल थे, 3 ऐसे साइड टेबल्स थे और ये सारी चीज़ें दी गई थी, हॉस्टल ने प्रोवाइड किया था. और जो हमारे कुरातर होते थे, यानी कि जो टीचर हमें देख रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे थे. वो भी हमें देखते थे और मतलब तो या दे वर ऑल्सो वेरी नाइस. सो या उसके बाद जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ये थी कि यहाँ पे एक टाइम था जब मुझसे सबने बात करना बंद कर दिया था. तो कोई उतना ज़्यादा बात नहीं करता था. इफ़ यू आर मूविंग अब्रॉड, और मतलब कभी ना कभी आपकी लाइफ में एक ऐसा फेस आएगा ही जब आपसे सब बात करना बंद कर देंगे. पता नहीं, या तो आपने कोई गलती की होगी या उनके दिमाग में वो गलती आपने की होगी, आई डोंट नो, वॉट एवर इट इज़. तो एक टाइम ऐसा था जब मुझसे सबने बात करना बंद कर दिया था और ज़्यादा किसी से मेरी बातचीत नहीं होती थी बिकॉज और मेरे बारे में बहुत सारी बुरी बातें भी फैली थी कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ. ये नॉर्मल है ना, इंडियंस का ये करते ही हैं. तो ये भी हुआ था. तो वो करीबन 1-2 महीने काफ़ी हार्ड थे और मतलब
मतलब अच्छे नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी, बीइंग अ स्टूडेंट ये आपको फेस करना पड़ेगा। बट व्हाट मैटर इज़ कि आप अपने घर वालों से कितना बात करते हैं, क्योंकि मैं मेरे घर वालों से डेली बात करती थी और डेली बात करती हूँ अभी भी। तो वो काफ़ी मुझे पुश करते हैं, तो मुझे ज़्यादा किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हैविंग अ सिस्टर इज़ लाइक हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड अराउंड यू। तो मैं उससे हर चीज़ शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं देने बैठी हूँ, मैं कौन ही होती हूँ ज्ञान देने के लिए, बट घर वालों से अच्छे से बात करिए, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि आपसे डेली कोई यहाँ नहीं पूछेगा कि आपने खाना खाया नहीं खाया, और नहीं खाया तो आपको बना के नहीं देगा। ये आपके सिर्फ घर वाले हैं जो आपसे ये चीज़ पूछेंगे कि खाना खाया या नहीं खाया। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप घर वालों का बहुत साथ दें, क्योंकि अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है एट द एंड ऑफ द डे। तो यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि और उसके बाद फिर सीनियर से भी मेरी उतनी अनबन हो गई थी, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल ही रहे थे मेरे बारे में। और उसके बाद सब ठीक हो गया था फर्स्ट ईयर के लास्ट में, क्योंकि सब ठीक ही होना होता है, एंड में सब ठीक ही हो जाता है, राइट। सो सब ठीक हो गया था। पर वो 1-2 महीने जो थे वो मेरे लिए काफ़ी हैवी थे, बट मैंने कभी उनको अपने पे इतना हैवी फील नहीं करवाने दिया, और इतना लोड नहीं लिया उन सब चीज़ों का कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचा। आई वॉज अलोन बट आई वॉज नेवर लोनली। सो बिकॉज मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा साथ थे मेरे से बात करते रहते थे। सो कभी कभी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी मेरी लड़ाइयाँ हुई हैं, या कभी मैंने बहुत इमेच्योरली चीज़ों को बहुत हैंडल किया है। कभी कभी मुझे सुन के जाने देना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं किया मैं उस चीज़ के लिए लड़ी कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था मुझे चीज़ें समझनी चाहिए थी। मैंने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई उस टाइम पे। सो आप जब अब्रॉड आ रहे हो तो इस फेज़ के लिए रेडी रहिए कि आपसे एक टाइम ऐसा आएगा जब आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपके परिवार वाले ही आपसे बात करेंगे, और इस चीज़ को आपको फेस करने की ताकत और क्षमता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एंड हाँ, जब भी आप आएँ तो आप अपना सामान लेके आएँ, जो भी आपको आपके खाने पीने का है, जो भी है उसकी मैंने लिस्ट ऑलरेडी मेरे इंस्टा पे डाली हुई है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप लेके आए तो काफ़ी ज़्यादा मदद लेने से बच जाएंगे आप। और यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा कि आप मदद मांग रहे हो, सामने वाला कर दे रहा है तो वो पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेगा। ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे सामने मुंह पे बहुत अच्छे बनते हैं कि हाँ यार ले लेना, प्लीज़ खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर ले वो कर ले, और पीठ पीछे द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द रूम आपके बारे में बोल के हंसेंगे और बातें करेंगे। तो यहाँ पे किसी की भी बदौलत मत आइए। मैं हमेशा से फर्स्ट ईयर से ही मैं अपना सारा सामान खुद ही लेके आई थी, और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी वही चीज़ करें, हमेशा अपना सारा सामान खुद लेके आए। भले ही 2 रोटी कम खा लो पर किसी की हेल्प मत लो। दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ है। किसी की भी आप हेल्प लोगे, आप वीक दिखोगे, और वीक लोगों को यहाँ पे काफ़ी बुली किया जाता है, तो प्लीज़ ये मत करिएगा। फेस्टिवल का ये सीन था कि हमने सारे फेस्टिवल मनाए थे, और हम क्रिसमस में यहाँ पे नालचिक में एक पार्लियामेंट है उस साइड गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छे से फायरवर्क्स हुआ था, वो हम देखे थे। दिवाली यहाँ पे सेलिब्रेट हुई थी, काफ़ी अच्छी सीनियर्स ने सेलिब्रेट करवाई थी, और उसके बाद होली भी सेलिब्रेट हुआ था शायद। तो बहुत सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाए गए थे। वही एक टाइम था जब मेरी बॉन्डिंग सबसे बनी थी, नहीं तो उससे पहले तक तो बात ही नहीं होती थी। और मेरे एक बैचमेट का बर्थडे आता है उस ड्यूरेशन में, तो उस बर्थडे पार्टी में भी मैं गई थी, तो वो भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था। तो उस टाइम पे मेरी बॉन्डिंग सबसे ठीक ठाक हो गई थी, उससे पहले तक उतनी बात नहीं होती थी। तो और थोड़ा खुद भी अपने ईगो और अपने ईगो को ही थोड़ा कम रखिएगा तो ज़्यादा आगे जाएंगे यहाँ पे क्या हर जगह। तो यस, सो ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, 20 मिनट की, तो मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल रही, मैं कट टू द शॉर्ट चीज़ें बता रही हूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, बट आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो थी यहाँ के टीचर्स की, जो आपको ये देखना होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है या इंग्लिश है। तो मेरी यूनिवर्सिटी जैसे पूरी इंग्लिश है, तो मैं 6th ईयर तक, अभी मेरा 5th ईयर चल रहा है, मैं 6th ईयर तक इंग्लिश में ही पढ़ूंगी। बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ में कुछ होती हैं जो 3rd ईयर के बाद से रशियन में पढ़ाना चालू कर देती हैं। हमें स्टार्टिंग के 2 साल रशियन पढ़ाई जाती है,
2 या 1.5 साल पढ़ाई जाती है, आई डोंट नो, पर पढ़ाई जाती है। और उसमें आप इतना नहीं सीख सकते रशियन अगर आप खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे। अगर आप खुद से एफर्ट डालेंगे तो काफ़ी अच्छी रशियन आप सीख सकते हैं, और अगर आप खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे तो आप उतनी रशियन नहीं सीख सकते कि आप 3rd ईयर के बाद उस सब्जेक्ट्स को आप पढ़ने लग जाए रशियन में। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है और ध्यान दे के ही आनी है, और इंग्लिश में ही पढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और तो मैंने जब फीस का चीज़ जब हुआ था, तो फीस जब मैंने खुद से भरती थी तो मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर थे या जो उनके बंदे थे उनको काफ़ी वो चीज़ ऑफेंसिव लग गई थी, और उन्होंने मुझे काफ़ी डराने धमकाने की कॉल भी किया था कि आप कर रही हैं ना, अकेले आके आप 1.5 साल बन रही हैं, आपके साथ बहुत गलत हो सकता है, आप ऐसा कोई नहीं करता है बाहर आके, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई आपको नहीं देख रहा है, नो वन इज़ वॉचिंग यू बट एवरीवन इज़ वॉचिंग यू, ऐसा करके उन्होंने बहुत ज़्यादा डराया धमकाया था। पर कुछ हुआ नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप यूनिवर्सिटी के अच्छे एलिजिबल स्टूडेंट हो, और अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, अगर आप अच्छे से रह रहे हो, यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो आप काफ़ी सेफ जोन में हो। और यहाँ पे एग्ज़ाम्स ऐसे होते थे, मतलब टेस्ट होते हैं, पहले 3 टेस्ट होते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होता है। तो हमारा हर कंट्रोल 23 मार्क्स का होता है। अब रूल्स बदल गए, अब 2 ही कंट्रोल होते हैं, हमारे टाइम पे 3 कंट्रोल हुआ करते थे। कंट्रोल मतलब टेस्ट, यूनिट टेस्ट टाइप से, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का एक कंट्रोल होता है। अगर 6 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं तो 6 कंट्रोल आपके होंगे, और वो कब होंगे? हर 15वें दिन पे। तो उसमें आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो टेस्ट में तो आपको आँख बंद करके नंबर देते हैं टीचर्स। यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टीचर्स बिल्कुल भी बायस नहीं है। टीचर जितना आप पढ़ रहे हैं उतने ही आपको नंबर देंगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे और अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं तो भी आपको स्कोरिंग नंबर देते हैं, वो काफ़ी अच्छा स्कोर देते हैं। तो आपको पढ़ना है। मैं तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 घंटे सुबह पढ़ा करती थी, और वो भी मैं सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के लिए पढ़ती थी। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने नीट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है तो आपके लिए बहुत मक्खन जैसा जाएगा फर्स्ट ईयर, ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फर्स्ट ईयर, बहुत ईजी जाएगा। तो इसलिए अपना 11th-12th का पेज बहुत अच्छे से क्लियर करके आइएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स ही ऐसे होते हैं। आपको बायोएथिक्स पढ़ाया जाएगा जिसमें एथिकल नॉर्म्स पढ़ाए जाएंगे रशिया के, फिर उसको रशियन फेडरेशन की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपको अगर इंडियन सब्जेक्ट्स में बोलना है तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, मैथमेटिक्स, हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, क्योंकि 11th-12th इज़ बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इन रशिया। तो यहाँ पे बस सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं। स्पोर्ट्स भी एक सब्जेक्ट होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना रहता है स्पोर्ट्स में भी। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके लिए आपको बहुत, मैं इतना कुछ हवा नहीं बनाऊँगी। MBBS इन अब्रॉड इज़ क्वाइट ईजी अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप डेली पढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है यहाँ पढ़ाई के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट है, समझ आ रहा है, तो आप निकाल लेंगे सब्जेक्ट। एनआर्ट होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, और बायोकेमिस्ट्री, ये 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं। इनके लिए आपको करीबन आधा 1 घंटा देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा देना पड़ेगा, पर उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एफर्ट डालने की। इसके अलावा आपको टाइम भी नहीं मिलेगा एक्चुअली फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे, पासपोर्ट्स होंगे, वीज़ा होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप उसमें उलझे रहेंगे, आपको 2 ही घंटा मुश्किल से मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। और हाँ, मैं ये बोलूँगी कि अगर मैं फर्स्ट ईयर में दोबारा वापस अगर मैं देखूँ घूम के, तो मैं रशियन बहुत अच्छे से पढ़ती। तो आप रशियन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे आप आएंगे और मस्ती करेंगे, नाइट आउट और ये सारी चीज़ों के लिए आएंगे, तो बिल्कुल मत आइए। यहाँ पे कोई नाइट लाइफ नहीं है। यहाँ पे दुकानें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ पे दुकानें 6 बजे ही बंद हो जाती है। दिस इज़ अनदर कल्चरल शॉक जो हमें मिला था। और यहाँ पे लोग 6 बजे के बाद अब कोई काम नहीं करता, यहाँ पे कोई काम नहीं करता। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लोग काम पे जाते हैं सुबह 8 बजे और 6 बजे तक फ्री होके ख़त्म, और लोग काम का यहाँ पे लोड नहीं लेते। सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ है।
तो अगर आप नाइट लाइफ एंजॉय करने आ रहे हैं, या अगर आपको क्लब जाना है, पब जाना है, ये सारी चीज़ें करने आ रहे हैं, तो मत आओ। यहाँ पे वर्थ नहीं है, पढ़ाई ही होती है और लोग अपने में ही रहते हैं। और लोगों के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना क्या होता है कि पार्क में घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और खाना खा रहे हैं। खाना मतलब बाहर लेके जा रहे हैं, और वो उसको कुछ तो बोलते हैं यार, 1 मिनट मुझे याद नहीं आता है आधी से ज़्यादा चीज़ें। तो बारबेक्यू कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए क्वालिटी टाइम है, रादर देन गोइंग क्लबिंग एंड पबिंग एंड ये सारी चीज़ें नहीं करते यहाँ के लोग इतने ज़्यादा, और ना यहाँ पे पसंद है लोगों को करना, तो आपको भी करने नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप हॉस्टल में गाना बजा के नाच सकते हैं, बाहर तो आपको ऐसा कोई क्लब नहीं मिलेगा। मॉस्को साइड में है, पर यहाँ इस साइड में नहीं है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में है, तो वहाँ आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक आध है, पर उसमें भी रशियन गाने ही बजते हैं, और मॉस्को साइड में भी रशियन ही गाने बजते हैं। इफ़ यू विल गो एंड रिक्वेस्ट देम, दे कैन, आई थिंक दे विल प्ले द सॉन्ग, बट या यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस वीडियो को, क्योंकि लास्ट वीडियो 20 मिनट का हो गया था, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। मैं एंड में यही बोलूँगी कि मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं पार्ट 3 में डालूँगी सारे प्रोज और कॉन्स, और मेरा जो भी चीज़ें मेरे साथ गलत हुई है, सही हुई, उससे मैं जो सीखी, ये सारे पार्ट 3 में डालूँगी। पर मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे लिए सिर्फ हार्ड टाइम वो था जब मुझसे कोई बात नहीं कर रहा होता था और सब मुझे गलत समझते थे। मेरा वही फर्स्ट ईयर का ख़राब एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मेरा कोई फर्स्ट ईयर का ख़राब एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली मेरा वो भी ख़राब एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपने आप को काफ़ी पुश किया, और मैं रूम पे नहीं रहती थी, मैं बाहर ही रहा करती थी। तो मैं बाहर अच्छे से टाइम स्पेंड की हूँ, मैंने नालचिक बहुत अच्छा घूमा है। उस टाइम पे भी मेरे पास लोग थे, ऐसा नहीं है कि मेरे को सबने डिच कर दिया था। मेरे पास 1-2 लोग थे, उनकी मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, उनकी मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। एक्चुअली 1-2 भी नहीं, एक ही था, और उसने भी मुझे बहुत पुश किया, और बहुत अच्छा बॉन्ड था हम लोगों का। सो वो चीज़ काफ़ी, आज तक मैं उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आपके पास 1 या 2 ऐसे दोस्त होने चाहिए जो इस टाइम पे आपके साथ रहे, और आपके पेरेंट्स आपके साथ रहे। सब आपको गलत समझें, पर वो एक होना चाहिए जो आपको गलत ना समझे और आपको समझाए कि ऐसा होता रहता है, चलता रहता है। बस इतना ही कोई बोल दे तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। सो या मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, सब चीज़ें एंड में सही हो जाती है। इवन जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्टर, उनसे भी मैं फर्स्ट ईयर के लास्ट में बात करने लग गई थी। और मैं उनको भी, क्योंकि अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो वो भी अच्छे से बात करेंगे। दे आर ह्यूमन बींग्स, उनको भी पता आप घर से दूर हैं, तो अच्छे से बात करिए सबसे। यही चीज़ है मेरी, उनसे भी बॉन्ड बहुत अच्छी बन गई। तो यप, बाय, ये है एंड।